हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एंड आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, जो है चैप्टर 8 द रीजनल एस्पिरेशंस। एंड उसके क्वेश्चन आंसर्स में मैच द फॉलोइंग में अगर आप देखोगे तो ये मैच द फॉलोइंग आप खुद कर सकते हो, और हम डिस्कस करेंगे कोई क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर टू में अगर ये आपको खुद करना है, एक मैप में शेडिंग करके ड्रॉ करनी होगी, right? You have to do that in your notebooks. And next, the question number 3, if we talk about it, what were the main provision of the Punjab Accord? पंजाब एकॉर्ड क्या है? पंजाब एकॉर्ड एक एग्रीमेंट साइन किया गया था बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और हरचंद सिंह लंगवाल, जो कि अकाली दल की प्रेसिडेंट थे 1985 में, राइट। एंड इसको राजीव गांधी लंगवाल एकॉर्ड और पंजाब एकॉर्ड भी कहा जाता है, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द अनंतपुर साहिब रिजोल्यूशन बिकम कंट्रोवर्शियल? और ये कंट्रोवर्शियल क्यों हुआ? ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका आंसर ये हो सकता है, 4 पॉइंट बताऊंगा मैं यहाँ पे। एक तो है ड्यू टू लैक ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ अकाली दल रिजोल्यूशन, जिसका ये पॉपुलैरिटी, अकाली दल की जो रिजोल्यूशन थी वो पॉपुलैरिटी उतना नहीं था। ये है फर्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 जो होगा वो अकाली गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड इन 1980s, इट लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस। अकाली दल 1980 में जब डिसमिस हुआ था तो इसका इम्पोर्टेंस खत्म हो चुका था। और तीसरा जो पॉइंट है, अकाली दल लॉन्च्ड ए मूवमेंट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बिटवीन पंजाब एंड इट्स नेबरिंग स्टेट्स। ये एक क्वेश्चन उन्होंने शुरुआत की थी, सवाल उठाए थे, ये एक कंट्रोवर्शियल है। और जो फोर्थ पॉइंट होगा वो मूवमेंट वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स फ्रॉम moderate Akalis and converted into armed insurgency, for which Anandpur Sahib resolution considered रेस्पॉन्सिबल, राइट। यहाँ पे जो मूवमेंट, अकाली दल की जो मूवमेंट था वो एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट से पार होके वो एक्सट्रीमिस्ट के पास पहुँच गया, और उसके बाद वो आर्म्ड रिवेलियन का मतलब जैसे हथियार उठाना और नॉन वायलेंस मेथड यूज़ करना, ये शुरुआत की थी। इसीलिए ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल थी। ये थे 4 पॉइंट्स, राइट। ओके, तो फिफ्थ पॉइंट क्या है? Internal division of the state of Jammu and Kashmir and describe now. This lead to multiple regional aspirations in the state. जो इसका जो आंसर होगा, जम्मू कश्मीर, जो कश्मीर वैली है, जो कश्मीर स्पीकिंग एंड मुस्लिम एंड कश्मीर हिंदू माइनॉरिटीज़ थे, तो जम्मू कश्मीर हिंदूज, मुस्लिम, सिख एंड वेरियस लैंग्वेजेस जो बात करने वाले लोग होते थे, वो एक फुट हिल्स और प्लेन्स में रहते थे। लद्दाख रीजन इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स एंड मेंटेन ए लिटिल पॉपुलेशन एरिया, राइट। दिस इंटरनल डिविजन्स लेड टू ए मल्टीपल रीजनल एस्पिरेशंस। जो डिवीजन हुए, जो कश्मीर वैली में मुस्लिम्स हो गए और हिंदूज थोड़े कम, माइनॉरिटीज़ हिंदू हो गए, उसके बाद बुद्धिस्ट हो गए ले और लद्दाख एरिया में, जो रीजनल वाइज डिवीज़न हुआ था, वो है मेन पॉइंट ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस। नेक्स्ट अगर हम देखें, व्हाट आर द वेरियस पोजीशंस ऑन द इशू ऑफ रीजनल ऑटोनॉमी फॉर कश्मीर, विच ऑफ दिस डू यू थिंक आर जस्टिफिएबल एंड गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। क्यों है ये हम देखते हैं, राइट। द फर्स्ट जो इशू रीजनल ऑटोनॉमी फॉर कश्मीर हुआ था, उसकी जो पोजीशन ऑफ स्टेट्स है, वो फर्स्ट पॉइंट जो है, कश्मीर वेर प्रॉमिस टू मेक एसोसिएशन ऑन रेफरेंस ऑफ पीपल आफ्टर सिचुएशन क्रिएटेड बाय ट्राइबल इन्वाजन becomes normal, but it has not been fulfilled. Hence, it generated the demands for plebiscite. और पॉइंट 2 जो है, sometimes it was felt that special federal status guaranteed by Article 370 has been eroded practically, which led the demands for restoration of autonomy of greater state autonomy. And point 3 जो होगा, it is felt that democracy which is practiced in rest of India
had not been similar situated institutionalized in Jammu and Kashmir, right? So ये था क्वेश्चन नंबर 6 का। और जो 7 का जो आंसर होगा वो असम मूवमेंट, राइट, वाज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कल्चर प्राइड एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। इसको हम जब एक्सप्लेन करते हैं, सो इट वॉज अगेंस्ट आउटसाइडर टू मेंटेन कल्चरल इंटीग्रेशन ऑफ असम। ये आउटसाइडर के अगेंस्ट में था ताकि असम अपनी कल्चर को इंटीग्रेशन बनाए और हाईलाइट करे। देयर वॉज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन असम डिस्पाइट एक्सिस्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक टी, कोल एंड ऑयल। सो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस होता था, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे बाहर से लोग आते हैं और वहाँ टी प्लांट में, कोल माइंस में और ऑयल रिफाइनरी में वहाँ पे जो काम करते थे, राइट। नंबर 3, इट वाज फेल्ट दैट दिस वेर ड्रेन्ड आउट ऑफ स्टेट विदाउट एनी commensurate benefit to the people। so ये है 3 पॉइंट्स क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 में होगा ऑल रीजन मूवमेंट और रीजनल मूवमेंट्स नीड not lead to the separatist demands, explain by giving example for this chapter, right? so अगर इसमें हम बात करें तो regional aspirations are part of democratic politics। ये जो regional aspiration है, जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं होते हैं और डिवीजन ऑफ स्टेटहुड होता है, ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एक पार्ट है। एक्सप्रेशन ऑफ रीजनल इश्यूज इज नॉट एन अबनॉर्मल फेनोमेनन, राइट। रीजनल इश्यूज को एक्सप्रेस करना है, ये कोई अबनॉर्मल नहीं है, राइट। स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्थर्न आयरलैंड, एवन रीजनल एस्पिरेशन इन यूनाइटेड किंगडम, ये दुनिया के हर देश में ये रीजनल एस्पिरेशन एक कॉमन चीज़ है। रीजनल मूवमेंट आर रेस्पॉन्डेड थ्रू डेमोक्रेटिक नेगोशिएशंस रादर देन सप्रेशंस। सो हमेशा जब भी रीजनल मूवमेंट शुरू होता है और ये क्षेत्रीय डिवीज़न के शुरुआत होती है, उसको उतना भी सप्रेस नहीं किया जाता, लेकिन डेमोक्रेटिक क्या करता है, उसको नेगोशिएट करते हैं और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड इट एग्जाम्पल आर इन 80s मिलिट्री erupted in Punjab, problem persist in the northeast, students agitated in Assam and Kashmir Valley was on the boil। so ये जो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं यहाँ पे, so जितना इंडिया में हुआ था, पंजाब में हुआ था, नॉर्थ ईस्ट में हुआ, आसाम में हुआ, राइट। so ये सारे जो नेगोशिएशन है देखते हैं, ये है उसकी विटनेस। और Government of India settled down some negotiations with these regional aspirations to reduce tensions in many regions। so पहले नेगोशिएशन होता है कि वो जो रीजनल एस्पिरेशंस की जो टेंशन है, जो मूवमेंट्स हैं, उसको रिड्यूस कर रहे हैं। मिजोरम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल सेटलमेंट टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सेपरेशन इफेक्टिवली। मिजोरम एक डिस्ट्रिक्ट जैसे उनको माना जाता था, ऑटोनॉमी थी उसमें, लेकिन उसको जब नेगोशिएशन किया गया और फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड बनाया गया, उसके बाद वहाँ पे आज तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है, राइट। दिस इज द आंसर फॉर दैट। एंड रीजनल डिमांड्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया exemplify the principle of unity with diversity। so do you agree? give reason। ये reason आप खुद दोगे और खुद के वर्ड्स में लिखना, आप खुद लिखना कि आंसर किस तरह होगा। use your brain for writing this answer, right? and thank you so much। you will be doing your all the homeworks at home and you are watching the videos, I hope so, right? thank you and have a nice day।